और भाई आप इजराइल भी गए हो ना? इजराइल हमने सुना है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस में रखता है। यहाँ पे आप जब एयरपोर्ट पे होते हो तब क्वेश्चनिंग हो जाती है, वहाँ पहुँच के भी ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं उन पे, तो बहुत केयरफुल रहते हैं। हाँ, तो पहले वीज़ा में दिक्कत करते हैं, हालांकि अगर आपके पास यूएस वीज़ा हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं करते। तो मुझे यूएस था तो उन्होंने मुझे दे दिया वीज़ा इजली। उसके बाद में आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो पूछेंगे आपसे कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे। तो मैं सारी इस्लामिक कंट्री जा रखा था इजराइल से पहले ही। मैं ईरान गया हूँ, इराक गया हूँ, सीरिया गया हूँ। तो वो पूछ रहे थे क्यों गए थे, किसको जानते हो वहाँ पे, किसी से मिले थे या वगैरह, कहाँ कहाँ रहे थे। एंट्री फिर मिल गई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पैलेस्टाइन जाओगे, मैंने कहा कि शायद हो सकता है नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं फिर चला गया था। तो जब मैं एग्जिट कर रहा था कंट्री तो उन्होंने मुझसे पूछने क्यों गए थे पैलेस्टाइन। अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो लाइक इंटरव्यू होता है आपका जाने वक्त भी, और आपका डबल इंटरव्यू होता है आप जब देश छोड़ रहे होते हो। अच्छा, कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया था। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, मुझे अलग रूम में, उसको अलग रूम में, और दोनों के सवाल जवाब मिला रही है कि सही सही हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और ये बात हमें पता ही नहीं थी कि जाने में क्वेश्चनिंग करती है। तो उसको डर लग गया, उसने बोला ही नहीं कि मैं पैलेस्टाइन गई थी। अच्छा। और फिर वो बोलती तुम्हारे दोस्त बोल रहे तुम पैलेस्टाइन गए थे। फिर दृश्यम बना दी। हाँ भाई, इंटरोगेशन कर दिया तगड़ा दृश्य में। तो क्रॉस इंटीग्रेशन वहाँ पे होता है। अच्छा, तो फिर अगर उन्हें सस्पिशियस लगा तो वो वहीं रख लेंगे? आपके फिर फ्लाइट बोर्ड करनी देंगे। अच्छा, फिर बट जब आप इजराइल घूम रहे थे वो कंट्री कैसी है, लोग कंट्री कैसे बहुत अच्छी है एक्चुअली। इंडियन से बहुत प्यार है लोगों को। बहुत ही सैड लगा ये जान के कि पैलेस्टाइनियंस जो है इजराइलीज के अंदर नहीं घुस सकते, बट एज ए इंडियन ना पूछते कहाँ से, अच्छा इंडिया से हो जाओ, ऐसे था वो। उनका एक बॉर्डर होता है, हर जगह आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा पैलेस्टाइन और इजराइल का, जो बहुत सारे जोन्स होते हैं वहाँ पे। तो उस जोन्स में इंडियंस को बहुत इजीली एंट्री दे देते, कोई पासपोर्ट चेक ही नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, और पैलेस्टाइन के अंदर भी बहुत प्यार मिला मुझे। पैलेस्टाइन के अंदर भी लोग बहुत अच्छे थे। उनका कल्चर कैसा है? पैलेस्टाइन इज मोर लाइक अरेबिक कल्चर, थोड़ा सीरियन से मिलता है, थोड़ा लेबनीज से मिलता है, और इजराइल इज बहुत डिफरेंट कल्चर है वो काफ़ी कैपिटलिस्टिक कंट्री है। भाई जैसे इंडियंस को डर लगता है कि इन कंट्रीज में घूमने के लिए, मोर लेस मेरे को लग रहा है सारी कंट्री सेफ ही है। अफगानिस्तान हो गई, इजराइल हो गई, ईरान हो गई, इंडियंस के लिए सेफ ही आप बता रहे हो हर जगह। कंट्रीज सेफ है, बट ये सब क्या है कि सब कंट्रीज में कि कब क्या हो जाए नोबडी कैन टेक अ गारंटी। मैं ईरान जब गया तो मुझे लोकल से प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मुझे कोई किडनैप कर लेगा। मुझे प्रॉब्लम हो सकता है कि बम गिर जाए मेरे ऊपर। तो ये सब जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं तो ये नहीं गारंटी दे सकते कि कब क्या कुछ हो जाए। बट इजराइल डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बहुत डेवलप कंट्री इजराइल तो लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है। और वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी है इजराइल के अंदर। नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। जैसे वो लोग यहाँ कसौल आते हैं तो फुल हैवी पार्टी करते हैं। अरे नाइट लाइफ वॉर चल रहा था एक्चुअली, ये एक हंगामा बन गया था इंडिया में। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं नाइट लाइफ में गया था इजराइल के अंदर, और बहुत सारे क्लब फुल थे। तो उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी कि भाई क्लब फुल है, हम कैसे आपको एंट्री देंगे, ओवर फुल है हम। कुछ पार्टी चल रही थी, तो बहुत सारे चैनल्स ने, ट्विटर चैनल ने लिख दिया कि इंडियन आर सपोर्टिंग इजराइलीज, और इंडियंस को रेसिज्म हो रहा है इंडिया से, उसको इंडियंस को क्लब में नहीं एंट्री मिल रही है। मेरे बारे में लिख के, मेरी वीडियोस को लेके डाल दिया हर जगह। इजराइल एम्बेसी जो दिल्ली की, जिसको क्लियर करना पड़ा कि मेरे साथ कोई रेसिज्म नहीं हुआ है, क्लब फुल से इसलिए नहीं जाने दिया गया है। तो गलत फैल गई बात। पर वॉर के टाइम भी पार्टी फुल बज रही है, पूरी पार्टी चल रही है वहाँ। एक तो गाजा के पास मैं सिटी में था, सिटी का नाम भूल गया, वहाँ पे उधर बॉम्बिंग की आवाज़ आ रही है आपको, इधर पार्टी बम चल रही है। अरे आखिरी पल जी रहे भाई क्रेजी अरे है। आपको याद नहीं है, एक जब ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था तो लेबनान के ऊपर से जाती थी। तो एक कैफे था, तो उसने कहा था, उस कैफे का उसने नाम रख दिया था मिसाइल सीइंग कैफे। तो उस कैफे के ऊपर से आप मिसाइल देख पा रहे हो और लोग दारू पी के मिसाइल एंजॉय कर रहे हैं। ओए भाई यार, तो अलग ही रेस। हर कोई फायदा उठा रहा है, किसी के नुकसान में भी किसी का फायदा ही है। मतलब मेरे को लगता है ठीक है, अभी क्या कोई गारंटी नहीं है लाइफ की। जो चल रहा है एकदम मजे से पियो, मिसाइल भी देखना है तो दारू पियो, तो मजे से मिसाइल को देखो। भाई लेबनान कैसी कंट्री? लेबनान भी बहुत अच्छी है, और स्पेशली पार्टी प्लेस बहुत सही है। हमने सुना है भाई बहुत बेरूत में पार्टी बहुत तगड़ी होती है, सर्बिया बेलग्रेड में पार्टी बहुत तगड़ी होती है। कोविड के टाइम क्या सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लेकिन बेलग्रेड में लेबनान में बहुत अच्छी पार्टी होती है। अच्छा, ऐसा कर रखा है भाई मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि वो लोग इलीगल ड्रग्स भी बेचते हैं कि भाई आ जाओ, इशारा कर देते हैं, वो वीड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चाइना में स्ट्रिक्ट रूल्स है, चाइना में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है ना, आप वहाँ पे खेल नहीं सकते। कैमरा, जितने लोगों से ज़्यादा कैमराज होंगे। सेफ्टी वाइज अमेजिंग, सेफ्टी चाइना की तरह मैंने कहीं नहीं देखा। पर चाइना में चलता है कोई ड्रग, आपने देखा किसी को करते हुए? लोग डरे रहते हैं गवर्नमेंट से ना, वहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। हाँ। क्या ही करेंगे, जो उनको बोल दिया भाई मान लेते हैं। कल से कोविड है, मास्क लगाएंगे सब। अच्छा। एक बार में मान लेंगे। हम इंडियंस नहीं, कैसे बोल दिया मास्क लगाने हमें, हम नहीं लगाएंगे। और भी कोई कंट्री है भाई बैचलर्स के लिए? बैचलर्स के लिए लेकिन है, बट वो 18 से, आपने कहा कि 18 से 24,
तो कोलंबिया जाना इतना इजी नहीं है इंडियंस के लिए, अनलेस अनटिल आपके पास यूएस भी जानी हो तो। और फिर जाने की फ्लाइट भी तो महंगी है, 50,000 रुपये लगा लो वन वे, 1 लाख रुपए मिनिमम आपका आने जाने के लग जाएंगे। इसलिए थाईलैंड इज द बेस्ट चॉइस कि पास में चले जाओ। पर कोई अमीरों का मुद्दा है जिसको जाना है तो कोलंबिया बेस्ट है। कोलंबिया, पेरू बेस्ट है। पेरू में क्या यूनिक है भाई? पेरू में लोग बहुत पसंद करते हैं बॉलीवुड को, और स्पेशली शाहरुख खान को। पेरू में और इतनी फैन फॉलोइंग है भाई की वहां तक चल रहा है। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि मैंने शाहरुख खान के नाम पे एंट्री ले ली थी मैंने एक देश के अंदर। मैं लीबिया के अंदर जा रहा था, चलिए ये स्टोरी बताता हूँ पहले। मैं लीबिया के अंदर जा रहा था और मेरे पास टूर गाइड नहीं था। वहाँ पे कंपलसरी है कि अगर आपको देश के अंदर जाना है तो आपको टूर गाइड होना चाहिए। तो वो मैं इमिग्रेशन पे गया और मैंने बोल दिया आप तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो, आप तो लीबियन शाहरुख खान हो। इतना बंदा खुश हो गया, बोला जा तेरे रूल नहीं फॉलो कर रहा मैं। आपको पता था वहाँ शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग फॉलोइंग है, सारी अरबिक कंट्री में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है। अच्छा उसने कहा जाओ 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 भाई, चलो ये तो rule break समझ कर में दिया। आता है, पर पेरू तो बहुत दूर है भाई, वो कैसे देख रहे हैं? में आप जाकर देखोगे एकदम पूरे शाहरुख खान के फैन है वहाँ पे। और कौन सी कंट्री में बॉलीवुड की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है? सारे अरबिक कंट्रीज में हो जाएंगे। और एक्चुअली शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, किसी एक्स सोवियत कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में सब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा झीमी ये झीमी, तो हमने सुना है। हाँ, जाके आप बोलो झीमी झीमी आजा आजा, पता है कहाँ से आप, इंडिया से हो। अरे बाप रे। इतना ज्यादा फेमस सॉन्ग है उनका वो। और फिर पेरू में पार्टीज वगैरह? पार्टीज वगैरह, हुआकाचिना एक जगह है, एक ओएसिस है, वहाँ पे लोग एकदम पार्टी वहाँ पे होती है, उसके अलावा कुछ वहाँ होती पे भी नहीं है। क्राइम है? हुआकाचिना वाले एरिया में क्राइम नहीं है एक्चुअली। पेरू में कम क्राइम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। क्राइम्स तो हर जगह मोर लेस हैं ही साउथ अमेरिका में, बट वहाँ पे कम क्राइम है, अच्छा। वहाँ पे ज़्यादा चांस। लेकिन इंडियन को बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे। आप किसी भी क्लब में चले जाओ, बोल दो इंडियन, आपसे प्यार से बात करेंगे आपसे वो। और रेस्टोरेंट्स, खाना? ओ, खाना इज़ द बेस्ट। इंडिया के बाद मुझे लगता है अगर आपको बटर चिकन और चावल खाना है ना, पेरू सबसे बेस्ट कंट्री है। अच्छा, सेम टेस्ट मिल रहा सेम, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, बेटर एक्चुअली मुझे लगता है। हम चीज़ वगैरह डाल के बनाते हैं, चिकन और राइस। है। अच्छा, भाई नाइट क्लब्स में वहाँ पे एंट्री वगैरह चार्ज लगता है पेरू में? एक्चुअली इंडिया में एक ये हिसाब किताब है, स्टैग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, लड़के होते अलाउ नहीं करेंगे। आज तक मेरे को देश है, बहुत ही कम देश मिला होगा जहाँ पे बोलते हैं लड़के तुम अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, हर जगह अकेले ट्रैवल करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, कोई मना नहीं करता, कोई चार्ज भी नहीं है? कोई चार्ज भी नहीं है। आप जाओ अंदर पीना है पियो फिर। अच्छा। ये सब इंडिया में ही है कि स्टैग लड़के को अलाउड नहीं करेंगे। मैं पहले इंडिया में कभी पार्टी की नहीं, फिर मैंने एक बार मैं इंडिया में पार्टी करने के लिए गया, बोला कि लड़के अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कंफ्यूज था, क्यों? मुझे समझ में आया कि ये सब इंडिया में चलता है कि लड़के अलाउ नहीं करते हैं। हाँ भाई, ये तो है बहुत टाइम इंडिया से। के बाहर ये सब नहीं होता। भाई इंडिया में तो है ना, स्टैग से पैसे लेते हैं, कपल एंट्री है, फिर कम पैसे लेंगे, लड़कियों के लिए तो फ्री है एकदम। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में फिर लड़के मोस्टली जाते हैं कि लड़कियां आती ही नहीं है। हाँ। इंडिया के बाहर क्या है कि बराबर इक्वल क्वालिटी में बहुत सारे कंट्री में तो लड़कियां ज्यादा रहती है क्लब के सही अंदर, बात है। देन लड़के। भाई इतनी कंट्रीज आप घूम लिए हो, सबसे स्ट्रेंज बात अगर किसी कंट्री की आपको लगे तो कौन सी, क्या बात है और वो कौन सी कंट्री है? अच्छा हाँ, स्ट्रेंज बात। ओके, सो स्ट्रेंज तो नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री है कि कैसे बिहारीज पहुँचे थे। बहुत सारे जो कंट्री हैं, सूरीनाम और गयाना, बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो सूरीनाम देश का नाम रखा है, श्रीराम के नाम पे रखा है, अच्छा, कि श्री राम का देश है इसलिए इसको सूरीनाम बोल देते हैं। बट उसकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि ये नाम इधर से आया, ये नाम उधर से आया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।